जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने 28 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार हो गए। हालांकि इसी बीच एक प्रोफेसर अपनी समझदारी के कारण बच निकले। प्रोफेसर का कहना है कि मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहलगाम घूमने आए पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोलियां बरसाई। कई चश्मदीदों ने बताया कि उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, जिससे उनके धर्म की पहचान हो सके। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें आतंकियों ने छोड़ दिया। इसी कड़ी में असम के एक हिंदू प्रोफेसर अपनी सूझबूझ के कारण जान बचाने में कामयाब रहे। आतंकियों ने उन्हें गोली नहीं मारी। प्रोफेसर ने बताया कि उनकी जान इसलिए बख्श दी गई क्योंकि वो कलमा पढ़ सकते थे। जानकारी के मुताबिक असम यूनिवर्सिटी के बंगाली डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर देबाशीष भट्टाचार्य उस समय बेताब वैली में अपने परिवार के साथ मौजूद थे। तभी अचानक पता चला कि वहां आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने बताया कि जब आतंकी उनके पास आए तो वो जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। आतंकियों को लगा कि वो भी उन्हीं के धर्म के हैं। ऐसे में उनकी जान को बख्श दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस घटना के बारे में बताते हुए कहा, मैं अपने परिवार के साथ पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तभी वहां आतंकी हमला हो गया। फिर मैंने सुना कि मेरे आसपास के लोग कलमा पढ़ रहे थे। ये सुनकर मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर में आतंकी मेरी ओर बढ़ा और मेरे बगल में लेटे व्यक्ति के सिर पर गोली मार दी। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद आतंकी ने मेरी ओर देखा और पूछा कि क्या कर रहे हो। मैं और तेजी से कलमा पढ़ने लगा। इसके बाद वो किसी वजह से वहां से मुड़कर चला गया। प्रोफेसर ने बताया कि इसके बाद मौका पाते ही वो चुपचाप अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से छिपकर निकल गए। लगभग 2 घंटे चलते हुए घोड़ों के पैर के निशान को फॉलो करते हुए आखिरकार वो वहां से निकलकर होटल पहुंचने में कामयाब रहे। भट्टाचार्य ने बताया कि उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कई लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा उनकी जान को बख्श दिया गया। इसी तरह शुभम द्विवेदी नाम के एक शख्स को भी कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। जब वो कलमा नहीं पढ़ सके तो उन्हें अपनी पत्नी ऐशानिया के सामने गोली मार दी गई। पुणे के कारोबार की बेटी ने भी ऐसा दावा किया कि धर्म पूछने के बाद लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादियों ने पुरुष पर्यटकों से उनका धर्म पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे से आए 2 व्यापारी संतोष जगदाले और कौस्तुभ गणबोटे को मंगलवार को हुए हमले में गोली मार दी गई। 26 साल की पुणे निवासी HR प्रोफेशनल असावरी ने मीडिया को बताया कि उनके पिता और चाचा को आतंकवादियों ने बेताब घाटी में बेरहमी से गोली मार दी। असवारी ने बताया कि उन्होंने मेरे पिता से इस्लाम की एक आयत सुनाने के लिए कहा। जब वो नहीं सुना पाए तो उन्होंने मेरे पिता पर 3 गोलियां चलाई। उन्होंने एक गोली मेरे पिता के सिर पर, एक कान के पीछे और तीसरी पीठ में मारी। यहाँ पे जो परसों इंसिडेंट हुआ तो बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। वो तो नुकसान हुआ। मैं उस वक्त छुट्टी पे था। मैं एहतिकाफ करने गया था इस साल छुट्टी में। तो वो एहतिकाफ से फारिग होकर मैं कल ही ड्यूटी यहाँ ज्वाइन किया हूँ आफ्टर द इंसिडेंट। तो हमने देखा यहाँ चहलकदमी थी, मगर वो नहीं देखी तो बड़ा फील हुआ। और जो भी परिवारों के साथ ये दुर्घटना घटी है, हम उनकी पेन को फील कर रहे हैं, मगर हमारे पास आंसर्स नहीं है उसके लिए हम सारी उनसे चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा होने नहीं देंगे। एज माई कमांडिंग ऑफिसर, दे आर वेरी सिंसियर, दे आर वेरी ग्रेट पर्सन। वो ऐसे अगली बार नहीं होने देंगे। और टूरिज्म को इनको डरना नहीं चाहिए। दे आर द ब्लैक शीप्स जिन्होंने ये किया है। दे आर ब्लैक शीप्स ओनली वियरिंग व्हाइट क्लोथ्स। वो काली बेड़िए हैं और उन्होंने खाली ये पहना है कि व्हाइट लिबास पहन के वो घूमते हैं। ये आज इंसान का, किसी हिंदू का कत्ल नहीं हुआ, किसी मुसलमान का नहीं, ये पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। इसलिए हम पूरी भारत को इस चीज पे बावर कराना चाहते हैं कि हम इसकी बड़े अल्फाजों में निंदा करते हैं। बाकी वसलाम। यहाँ पे सीजन अच्छा चल रहा था लेकिन खत्म सब हो गया। नहीं सर, इकोनॉमी घूमती रहती है, कभी डाउन होती है। शेयर मार्केट भी आप देखिए, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। इससे कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तानी को खुद इसमें डिसीजन लेना चाहिए कि हम अभी बर्फ पड़ी थी इससे पहले,
तो हमने उनको अपने घरों में रखा, अपने घरों में खिलाया, हमारे घरों में उनको पिलाया, गर्म पानी मुहैया कराया। जो इतने अच्छे मेहमान हो और जो रिलीजियस हमारा मुस्लिम है उसमें ज्यादा पानी बहाना गुनाह है, तो किसी का खून बहाना कैसे मतलब सही हो सकता है। बाकी वस्सलाम। मैं जनाब ये होटल काम कर रहा हूँ। मैं 30 साल से शेफ का काम कर रहा हूँ पहलगाम में। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा वाक़ा हुआ। इतने वाक़े हुए लेकिन इससे बड़ा कोई वाक़ा आज तक पहलगाम में कभी नहीं हुआ। हम लोग गरीब हैं, हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं, हमारा अहल इस पर है, क्या करेंगे। हम घर में उतनी प्रॉपर्टी नहीं है वो जिससे हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन हम इस वाक़े के मजम्मत करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो इसमें मुलविस होंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। बाकी वसल्लम। सीजन अच्छा चल रहा था, अब तो सीजन बहुत अच्छा चल रहा था। सब होटल फुल थे, घरों में लोग टूरिस्ट रखते थे। हम ये लोग हमारे मेहमान हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं और ये लोग भी हमारे बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को शहमत थी कि हम इसमें फंस गए। लेकिन क्या करेंगे, अब हम यही चाहते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़ा कभी नहीं होना चाहिए। नुकसान तो करोड़ों में होगा। करोड़ों में क्या साहब, अरबों में नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ की माहिशत जो है वो टूरिस्ट पर ही थी। सब लोग, चाहे गाँव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, टूरिस्ट पर ही चलता था। यहाँ की ऐसी आमदनी नहीं है कि यहाँ लोग मुलाजिम हैं। यहाँ कम से कम 100 में से 40% मुलाजिम हैं, बाकी सब इस टूरिज्म पर मुफहम करते थे। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, शेफ का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे इस डैमेज की वजह से पूरा पहलगाम ठप हुआ है। हम मजम्मत करते हैं, लिहाजा आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सीजन अच्छा चल रहा था, सीजन तो बहुत एकदम बढ़िया चल रहा था, इसकी वजह से पूरा ठप हो गया। पहलगाम इस वक्त पूरा लॉस है। हम इस पर मतलब यहाँ के गरीब लोग थे, अपना रोजी रोटी कमाता था, इनकी वजह इनकी बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। हमने सुना कि लोगों ने लोन निकाला था। लोगों ने लोन निकाला था, अब क्या करेगा, अब फंस गए, अब इतना डैमेज हो गया। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना रश होता था यहाँ, बहुत रश होता था। आज पूरा बंद है, आज गाड़ी भी नहीं चलती है, पैदल भी नहीं चल सकता है।